आप सभी को राधे राधे। हमारे चैनल जर्नी ऑफ स्टेनोग्राफर में आपका स्वागत है। एक बार कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। अग- ठीक है, एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ। आज बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था क्लास में, इसलिए मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करवाएंगे हम। उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि अभी भी सब कुछ सही है या नहीं। हेलो। हेलो अंकित, श्री राधा, राधे राधे। ओके, अभी तक सब कुछ सही है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसा भी है जो भी है, बस क्लास प्रॉपर चले, उसके बाद में मैं देख लूँगी क्या इशू हो रहा था इसमें। आप लोग सभी क्लास में कनेक्ट हो जाइए। ओके, थैंक यू अंकित। स्टार्ट हो गया है। अब ठीक है, अब करते हैं। स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही होगी, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रही है या नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अच्छे से दिखे। बहुत छोटा दिख रहा है। अभी सही दिख रहा है क्या? अब देखो। अंकित एक बार अब बताओ, अब सही दिख रहा है क्या? क्वेश्चन अच्छे से एकदम फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना। ओके, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव की प्रैक्टिस है। इससे पहले मैंने कल प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवाई थी, और उससे पहले मैंने दो दो क्लासेस में रिकॉर्डेड फॉर्म में दी थी। वो उसमें मैंने एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट रूल्स करवा दिए थे एकदम अच्छे से। अब इसमें हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुराग इज एस्क्लिप्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या एरर है। हमने पढ़ा था एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं, जिसमें मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अनुराग इज एक्सक्लिप्ड बाई हिज वाइफ हु इज़ क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज़। मतलब ये बोल रहा है कि अनुराग जो है, अनुराग की जो वाइफ है, वो उससे ज़्यादा क्लेवर है, उससे ज़्यादा अम्यूजिंग है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये हु किसके लिए आ रहा है, उसकी वाइफ के लिए आ रहा है। इज़ क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन। अब यहाँ पे देन है, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि देन से पहले, ये देखो ये देन है हमारा, देन से पहले हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। देन से पहले हमेशा हमारा कंपेरेटिव डिग्री रहेगी। और देन और कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन हो या नहीं हो, ये हमारा कंफर्म नहीं है, लेकिन देन से पहले हमेशा हमारी कंपेरेटिव डिग्री रहेगी। और हम देख रहे हैं कि
एक ही नाउन के लिए हमने दो एडजेक्टिव यूज़ किए, कौन से, एक तो क्लेवर यूज़ किया और एक अम्यूजिंग यूज़ किया है। तो ये हमारे उसकी वाइफ के लिए, अनुराग की वाइफ के लिए यूज़ हुए हैं हमारे। तो इसमें क्लेवर कंपेटिव फॉर्म में है, तो हमारा अम्यूजिंग भी कंपेटिव फॉर्म में ही होगा। तो अम्यूजिंग की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मोर अम्यूजिंग। अम्यूजिंग को हम ए आर या अम्यूज़र कुछ नहीं बना सकते। अम्यूजिंग हमारा एक नाउन है, इसका हमें मतलब एक एडजेक्टिव है, इसे हमें कंपेरेटिव डिग्री बनानी है। तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, मोर अम्यूजिंग हमारी कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी इसकी मोर अम्यूजिंग। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा हमारा यहाँ पर मोर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मोर आ जाएगा, ये हमारा मोर जुड़ जाएगा, अम्यूजिंग से पहले आ जाएगा मोर। ओके, ये हमारा इसमें सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अम्यूजिंग, हाँ मोर अम्यूजिंग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। हमने देखा था कि एक ऑर्डिनल होते हैं, एक कार्डिनल होते हैं। जब हमारे ऑर्डिनल और कार्डिनल हम कैसे पहचानेंगे, कार्डिनल जो होता है कि वो होते हैं नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, और ऑर्डिनल जो ऑर्डर शो करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये। और जब दोनों साथ में आ जाए तो ऑर्डिनल पहले आएगा और फिर उसके बाद में आएगा कार्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल और कार्डिनल, ओ से ऑर्डिनल, सी से कार्डिनल, ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल बाद में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टू, यहाँ पे टू फर्स्ट में क्या, ऑर्डिनल क्या है, वो हमारा फर्स्ट है, और कार्डिनल क्या है, टू। तो क्या आ जाएगा हमारा, द फर्स्ट टू टू अराइव। ठीक है, द फर्स्ट टू। ओके, यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट टू, मतलब ये फर्स्ट इधर आ जाएगा और ये टू इधर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे किस में एरर है। हमें पता है कि स्टार्स जो हैं हमारे काउंटेबल होते हैं, स्टार्स हम काउंटेबल में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो हम जब स्टार्स काउंटेबल है, और हमें पता है कि दो वर्ड्स होते हैं, एक तो मैनी होता है और एक मच होता है, मैनी और मच। तो मैनी किसके लिए यूज़ होता है, मैनी काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे स्टार्स काउंटेबल है और इसके लिए क्या यूज़ किया, ये मच यूज़ किया, लेकिन ये मच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मैनी, मैनी आ जाएगा। ओके, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ इसे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा मच, मच की जगह आ जाएगा मैनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मच पार्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो, हाँ बिल्कुल, मच पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लग रहा है, वो हम वर्ब में देखेंगे। पार्टिसिपल वगैरह वो सब हम एडवांस में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव का आया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। अब ये बोल रहा है कि कुछ फ्यू वर्ड हैं, वो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए सही है। तो यहाँ पे फीलिंग हमें फ्यू वर्ड, मतलब हमने देखा था कि फ्यू ये क्या है, ये काउंटेबल के साथ में यूज़ होते हैं, और ये वर्ड क्या है, ये हमारा सिंगुलर, ये वर्ड हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ड है। तो हम इसे प्लूरल बना देंगे, ए फ्यू वर्ड्स, मतलब ये एक फ्रेज होती है, ए फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कि एक फ्यू वर्ड्स, ए फ्यू वर्ड्स मतलब बहुत थोड़े से शब्द, थोड़े से ही शब्द आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए इनफ हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे एस लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, इसमें एस लग जाएगा, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, यहाँ पे एस लग जाएगा इसकी जगह। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ही फील he feels his troubles as much or as much or even more than they। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं, हमने पढ़ा था कि as much, as एंड as,
ये पढ़ा था कि इसके बीच में हमारी क्या आ जाएगी, इसके बीच में हमारी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे एज है, मच पॉजिटिव डिग्री है, और तो एज और का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एज मच एज, यहाँ पे और की जगह क्या आ जाएगा एज। मतलब ये जो इसने अपना एक फ्रेज दिया है यही गलत दिया है, इसमें क्या आ जाएगा एज मच एज। और ये ध्यान रखेंगे एज एज सो एज, एक तो एज होता है और एक होता है हमारा सो एज, इन दोनों के बीच में हमेशा हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। अब यहाँ पे क्या है, दो दो डिग्री के, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रही है कि क्या उसे, मुझे खेलना पसंद, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, और प्लेइंग गेम्स, तो गेम भी खेलना पसंद है, मतलब मोर देन प्लेइंग गेम्स, मुझे बुक पढ़ना गेम खेलने से ज़्यादा पसंद है, यूं यूं बोल रहा है ये। तो इसमें क्या, यहाँ पे देखो मोर देन है, तो इधर कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हमेशा बिल्कुल सेम थिंग्स के बीच में होता है, कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर मोर देन से पहले आईएनजी फॉर्म है, तो मोर देन के बाद भी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, तो मोर देन प्लेइंग गेम्स, टू हट जाएगा, और प्ले में क्या लग जाएगा, प्लेइंग, इसमें लग जाएगा आईएनजी। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा एकदम सेम थिंग्स के बीच में ही होता है, सेम डिफरेंट डिफरेंट के बीच नहीं होता है, सेम डिग्री के बीच में होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स, टू रिमूव हो जाएगा और प्ले में आईएनजी लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, there is there is not many traffic along the street where I live, there is not many traffic, यहाँ पे बहुत मैनी ट्रैफिक नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, along the स्ट्रीट के सहारे। ठीक है, नो, अब हम यहाँ पे मैनी, हमने वही हमने ऊपर पढ़ा था कि मच और मैनी, जिसमें जो मैनी है हमारा, मैनी काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और मच हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ट्रैफिक को हम काउंटेबल में नहीं, ट्रैफिक को हम अनकाउंटेबल में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक को हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 किलो ट्रैफिक है या 1 लीटर ट्रैफिक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम ट्रैफिक को काउंटेबल में नहीं रखते हैं, अनकाउंटेबल में रखते हैं। और जो मैनी वर्ड है, ये अनकाउंटेबल के लिए ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ट्रैफिक काउंटेबल अनकाउंटेबल है, तो यहाँ मैनी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, मच, मैनी की जगह आ जाएगा हमारा मच। ठीक है, मैनी हट जाएगा क्योंकि ट्रैफिक क्या है हमारा, अनकाउंटेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। पुलिस वहाँ पे पहुंची और उसने पाया कि बहुत सारी क्वांटिटी में शुगर उसकी शॉप पे। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर है, शुगर की बात हो रही है। शुगर क्या है, हमें पता है शुगर अनकाउंटेबल है, तो शुगर के लिए क्या होता है, नंबर नहीं है ना, शुगर का हमारी क्वांटिटी यूज़ होगी कि शुगर कितनी क्वांटिटी में है। शुगर 1 लीटर क्वांटिटी में है, या सॉरी 1 kg क्वांटिटी है या 2 kg क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर, नहीं, हम ऐसा नहीं लेंगे, हम क्वांटिटी लेंगे। तो हमारे इसकी जगह क्या आ जाए, शुगर के लिए हम क्या आ जाए रखेंगे यहाँ पे ए लार्ज नंबर की जगह के, लार्ज नंबर की जगह क्या आएगा हमारा, एक सेकेंड, नंबर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी, ए लार्ज क्वांटिटी, QUANTITY। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा लार्ज क्वांटिटी, नंबर की जगह आ जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि शुगर हमारा अनकाउंटेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एज ए ड्रामेटिस्ट शाओ इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। ड्रामेटिस्ट के रूप में जो शाओ है वो सुपीरियर है 20th सेंचुरी के अन्य राइटर्स से, अलग उन राइटर्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज ए ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर। अब हमने पढ़ा था जिनके लास्ट में IOR होता है, जैसे प्रीफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, पेरियर, इन सब के साथ में देन नहीं लगता है, इन सब के साथ में क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, जिनके लास्ट में IOR हो उनके साथ में क्या आता है, उनके साथ में टू आता है, उनके साथ में कभी भी देन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देन की जगह आ जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो 2 सिटीज में है जो फॉर्मर है वो बिगेस्ट है।
ठीक है, अब दो की ही बात हो रही है यहाँ पर, हमने देखा दो की ही बात हो रही है, तो दो के लिए हमने देखा था, दो के लिए हम एक सेकेंड सॉरी, क्या हो रहा है ये? हमने देखा कि दो के लिए क्या यूज़ होता है हमारा, कंपेरेटिव डिग्री। हमने दो में जो मतलब जहाँ पे दो का कंपैरिजन होता है वहाँ पे हमारी होती है कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होती है। दो से ज़्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो क्या, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज़ बिगेस्ट, बिगेस्ट नहीं आ जाएगा, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे बिगेस्ट नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फॉर्मर इज़ द बिगर, इज द बिगर, मतलब यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज आ जाएगा कि फॉर्मर इज द बिगर। ठीक है, इज द बिगेस्ट नहीं, इज द बिगेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर अंकित, यहाँ पे आएगा इज द बिगर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी is a financial institution similarly to a bank but it cannot issue check book to customers। ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज सिमिलरली टू ए बैंक। एक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है एक बैंक के जैसे। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉन बैंकिंग मतलब एक फाइनेंशियल कंपनी का कंपैरिजन हम एक बैंक से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पे हमारा सिमिलरली है। जब दो नाउन के नाउन का कंपैरिजन करेंगे तो वो उनके नाउन का कंपैरिजन के लिए क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा, हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा। और सिमिलरली क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। ये यहाँ पे एडवर्ब नहीं आएगा, सिमिलरली की जगह यहाँ पे एल वाई हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिलर, इंस्टीट्यूशन सिमिलर। ठीक है, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू ए बैंक, ए बैंक के सिमिलर है, इसलिए सिमिलरली नहीं आकर के यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। जो भी बात हो ग्रुप में पूछेगा, अभी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, everyone agrees that the Ganga is the hottest of all other rivers of India। इसमें बोल रहा है कि जो गंगा जो है वो सभी रिवर्स में, इंडिया की सभी रिवर्स में से सबसे ज़्यादा पवित्र है। तो हमें पता है गंगा भी एक नदी है, गंगा भी एक नदी है। तो हमने एक वर्ड होता है कि जब उसमें इंक्लूड होता है, अगर कोई इंक्लूड है तो आ जाएगा ऑल द, लेकिन जब इंक्लूड नहीं होता है तो आता है एनी अदर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से। इसमें सिर्फ आप इतना सा ध्यान रखिए, अगर इंक्लूड है तो ऑल अदर का यूज़ नहीं होगा। वैसे ही हमें पता है गंगा भी एक नदी है, सभी पवित्र नदियों में से एक है गंगा, तो सबसे ज़्यादा पवित्र है गंगा, तो गंगा भी नदी है, इसलिए यहाँ पे ऑल अदर नहीं आकर के यहाँ पे आ जाएगा ऑल द रिवर्स, सभी नदियों में से गंगा सबसे पवित्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, Krishna ran to the nearing grocery store. Ran to the nearing grocery store to buy biscuits, and his parents were expecting guests. एक्सपेक्टिंग गेट्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बच्चा है वो पास के ग्रोसरी स्टोर में गया और वो वहाँ से बिस्किट्स लेकर के आया। तो जब पास की बात होती है उस वक्त हम नियरिंग नहीं लिखते हैं, वहाँ उसके लिए आता है हमारा एक वर्ड आता है नियर बाय। ठीक है, उसके लिए हमारा वर्ड आता है नियर बाय। यहाँ पे नियरिंग नहीं आएगा, यहाँ पे नियर बाय आ जाएगा, यहाँ पे ING हट के नियर बाय, मतलब पास के ग्रोसरी स्टोर में गया तो उसके लिए आ जाएगा हमारा नियर बाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, while giving a loan you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it। मतलब बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जब आप लोन दो तो आपको देखना चाहिए कि जो बोरोवर है, जो उधार करता है, जो हमसे लोन ले रहा है, वो ये कोलेट्रल लेने, ये हमें
वो ये रिपे करने के लिए वो उसके पास में उसका सफिशिएंट, मतलब वो देखना चाहिए कि हाँ हम एक सही इंसान को ही लोन दे रहे हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे बोरोवर है सफिशिएंटली कोलेट्रल, कोलेट्रल का कंपैरिजन हो रहा है कि वो सफिशिएंट कोलेट्रल है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, कोलेट्रल की जो विशेषता बता रहा है, वो बोल रहा है कि सफिशिएंट कोलेट्रल है ना, तो इसकी विशेषता कौन बताएगा, ये एक नाउन है कोलेट्रल, इसकी विशेषता बताएगा हमारा एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। और सफिशिएंटली हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, हम यहाँ पे एडजेक्टिव लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कोलेट्रल टू रीपे इट, जब आप लोन दो तो आपको चेक करना चाहिए कि वो सफिशिएंट कोलेट्रल है ना, बोरोवर सफिशिएंट कोलेट्रल है ना इसे रीपे करने में। तो यहाँ पे सफिशिएंटली की जगह क्या आ जाएगा हमारा सफिशिएंट, एल वाई कट जाएगा, क्योंकि इसके कोलेट्रल क्या है, ये हमारा नाउन है, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, although his speech was not very clearly everyone understood the underlining meaning। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ब और एडवर्ब दोनों में एकदम, सॉरी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में एक जैसा काम करते हैं, वो कभी भी उनमें एल वाई नहीं लगता है, उनमें चेंज नहीं होता है। वैसे ही हमारा क्लियर है, क्लियर में एल वाई हट जाएगा, क्लियर कभी भी क्लियरली नहीं बनता है, अगर एडजेक्टिव आता है तो भी क्लियर और एडवर्ब आता है तो भी क्लियर। तो वेरी क्लियर, एडवर्ब क्लियरली क्या है हमारा एडवर्ब है, नहीं होता है, नहीं कोई एडवर्ब नहीं होता है क्लियरली, एडवर्ब क्लियर जो वर्ड है हमारा, ये हम आगे एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे हम कि हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे कि हमारा जो ये है क्लियर जो है, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में एकदम सेम रहता है, इसमें क्लियर का क्लियर ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको एडवर्ब में पढ़ाऊंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब इसमें एक जगह उसके लिए बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत टैलेंटेड है, तो एक जगह मोस्ट लिख दिया और एक जगह वेरी लिख दिया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो अगर द मोस्ट है तो यहाँ पे भी द मोस्ट टैलेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एक ही व्यक्ति की दो 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 कंपैरिजन, दो तुलना बताई गई हो, उस दो विशेषता बताई गई, तो वो दोनों एक ही डिग्री में आएगी। तो द मोस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द लेफ्ट, गिल्टी ऑफ द लेफ्ट guilty of the left sorry guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमने देखा था कि जो हमारा हाइफन वर्ड होते हैं, जैसे हाइफन वर्ड कौन से होते हैं, जिसमें बीच में डैश लगा हुआ होता है, वो हमारा हाइफन्स होते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, नहीं अजय आपका गलत है, 16 में ए नहीं आएगा, 16 में सी आएगा, अच्छे से चेक करिए। हम क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा था जो हाइफन वर्ड्स होते हैं वो वो कभी भी है ना प्लूरल फॉर्म में नहीं बनते हैं, हाइफन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। हाइफन कौन सा, जैसे 5 ईयर, तो ये जो साइन है ये हाइफन साइन बोलते हैं इसको, जो इनसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या बना दिया, ये एपोस्ट्रोफी एस बना दिया, लेकिन ये हमारा गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटेंस्ड टू 5 ईयर इन प्रोविजनमेंट, मतलब यहाँ पे 5 ईयर ही रहेगा ओनली, यहाँ पे एस हट जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द railways has made crossing the trackers a punished offense। ठीक है, अब यहाँ पे पनिश्ड ऑफेंस, अब हमने देखा है कि हम यहाँ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, पनिश जो होते हैं हमारी पनिश वर्ब है, पनिश का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, पनिश्ड नहीं होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है पनिशेबल। क्या होता है, यहाँ पे ई डी हट के क्या लग जाएगा, ABLE, ये हमारा एडजेक्टिव है, पनिश का एडजेक्टिव है हमारा पनिशेबल। ठीक है, ए पनिशेबल। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द आर्म्स आर
आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब हमने पढ़ा था कि द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है, ये कभी भी प्लूरल में नहीं आता है। यहाँ पर देखो ये वो बनता तो प्लूरल है लेकिन कभी भी प्लूरल में नहीं आता है। नहीं अंकित, गलत है। इसमें आएगा द पुअर की जगह द पुअर्स की जगह आ जाएगा द पुअर। इसमें एस हट जाएगा क्योंकि द प्लस पुअर क्या होता है, ये हमारी कम्युनिटी को शो कर, द प्लस एडजेक्टिव ये हमारी पूरी कम्युनिटी को शो करता है। इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। द प्लस पुअर, जैसे द रिच सभी अमीर्स की बात, सभी अमीर लोगों की बात होती है। द डॉग सभी डॉग्स की बात होती है। और जैसे और भी बहुत, जैसे द पुअर तो सभी पुअर्स की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। अब हमने पढ़ा था कि इसमें कौन आई मतलब जब नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बन सकता, वो सिंगुलर ही रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो आईज सर्जरी लेजर्स किया है, किसका, आई सर्जरी का लेजर्स हुआ है। ठीक है, एक मतलब ये इंडिस्पेंसिबल टूल है आई सर्जरी के लिए लेजर। तो कौन सी किस सर्जरी के लिए, आई के लिए। तो ये सर्जरी हमारा नाउन है, ये आईज क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यहाँ पे वैसे नाउन होता है लेकिन ये नाउन हमारा एडजेक्टिव का काम किया, तो ये कभी भी प्लूरल नहीं है। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल सिंगल नहीं होता है। एडजेक्टिव हमें मतलब प्लूरल नहीं बनाता, एडजेक्टिव हमेशा एज इट इज आते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, आईज की जगह आ जाएगा हमारा आई, ये एस हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये आई नाउन का काम किया है और ये नाउन मतलब ये जो नाउन होता है आई, ये हमारा एडजेक्टिव का काम किया है। तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है, वो सिंगुलर में ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज़ राइजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50%। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, ये राइजन बढ़े हैं, मतलब बढ़े हैं तो नंबर्स हैं, तो मैनी की जगह क्या आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये एक यूनिट के काम में मतलब 50% एक यूनिट है, हम कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें कि ये कितना है कितना नहीं है, हमें पता नहीं है कि 50% कितना है, अनकाउंटेबल है यहाँ पे। तो ये एज मैनी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मच का यूज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है 50% हमारा कितना है। ये आप ये नंबर को बोल करके बोल रहे द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशंस के लिए नंबर आया है, लेकिन यहाँ पर आगे देखो राइजन दिस ईयर बाई एज मैनी एज 50%। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कितने परसेंट बढ़ाया गया है, मतलब कितना बढ़ा है, तो हमारे यहाँ पे आ जाए 50%। हमें नंबर्स नहीं पता है कि कितना, एक अनकाउंटेबल है हमारे लिए, हमें कोई फिक्स नंबर नहीं पता, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा एज मच एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 22, 2 लाख ऑफ पीपुल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड द परेड ग्राउंड। मतलब 2 लाख पीपुल हैं, उन्होंने 2 लाख पीपुल हैं, उन्होंने ग्राउंड में जो मीटिंग हुई थी उसे अटेंड किए। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जब हमारा एक नंबर फिक्स नंबर होता है, एक फिक्स नंबर डेफिनेट नंबर होता है, उस वक्त हम ऑफ नहीं लगाते हैं, उस वक्त हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 लाख पीपुल। लेकिन जब हमारा इनडेफिनेट होता है उस वक्त हम लिखते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, एस 2 लाख ऑफ पीपुल नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख पीपुल। ये ऑफ कब आता है, जब हमारा इनडेफिनेट में यूज़ करते हैं, उस वक्त हमारा मतलब हमें पता है कि इनडेफिनेट में क्या यूज़ होता है, हमारा ऑफ यूज़ होता है। जैसे लैक्स ऑफ पीपुल, जैसे लैक्स ऑफ पीपुल, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, उस वक्त हमारा ये ऑफ यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक फिक्स नंबर दिया है ना कि हमारा 2 लाख पीपुल है, तो उस वक्त हमारा ये ऑफ हट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा उस वक्त 2 लाख पीपुल। हमें क्योंकि फिक्स नंबर पता है इसलिए हमारा यहाँ पर 2 लाख पीपुल आ जाएगा, ये ऑफ हमारा हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दीज शॉर्ट ऑफ मैन attain success by hook or by crook so they do not deserve any applause। ये दी शॉर्ट मतलब इस टाइप के लोग जो होते हैं वो कुछ भी करके सक्सेस वो कर लेते हैं, सक्सेस ले लेते हैं और किसी कुछ भी करके, और वो डिजर्व नहीं करते हैं कि कोई उन्हें उनकी प्रशंसा करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, दीज है, ये प्लूरल है, और शॉर्ट है, ये शॉर्ट टाइप का बात होती है, ये एक तरह से शॉर्ट टाइप होता है।
तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में प्लूरल ही आएगा, और मैन MEN ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट्स, SORTS, दीज शॉर्ट्स ऑफ मैन, इस टाइप के लोग, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल की वजह से शॉर्ट्स आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही एज ब्रॉट। अब एक्स के लिए मैनी आया है वो तो सही है, एक्स तो काउंटेबल है, लेकिन हमें पता है जो ये है हमारा मिल्क है वो तो उसके लिए तो मैनी नहीं आ सकता ना, उसके लिए तो हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएं, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज़ ब्रॉट, मतलब क्या तुम जो बता सकते हो वो कितने अंडे और कितना दूध लेकर के गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिल्क से पहले आ जाएगा हमारा मिल्क से पहले आ जाएगा हमारा हाउ मच, ठीक है। यहाँ पे मिल्क से पहले आ जाएगा हाउ मच, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल है और एग हमारा काउंटेबल है, इसके लिए हमारा मैनी आ गया, लेकिन इसके पहले मच आएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि जब दो अलग अलग डिग्रीज के लिए हमें अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो हम अलग अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, whole the chapter is full of printing errors which are the outcome of the proofreaders is carelessness। अब ये बोल रहा है होल द रीडर, अब यहाँ पे होल जो है एक वर्ड मतलब कुछ होता है, ये हमारा होता है ऑल और बोथ, उसके अलावा जैसे ये जो होते हैं हमारे ऑल और बोथ, ऑल एंड बोथ, इनके बाद में ही हमारे एडजेक्टिव सब्जेक्ट नाउन इनके बाद यूज होते हैं, लेकिन होल दियर इन सब से पहले हमारा द यूज हो जाता है, ये बाद में यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है होल द चैप्टर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये द होल चैप्टर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा द होल चैप्टर, द पहले आ जाएगा होल बाद में आ जाएगा, द होल चैप्टर। होल, हाँ बिल्कुल, होल मीन्स कंप्लीट चैप्टर, तो द होल मीन्स द होल चैप्टर आ जाएगा कि ये सभी कंप्लीट चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर प्रिंटिंग एरर से फुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, मतलब उसके ब्लैक लंबे बाल हैं जो उसके ग्लैमर लुक्स में उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उसके ऊपर वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मैंने आपको पढ़ाया था ओसस कॉम्प, ओसस कॉम्प, आपको पता है ओसस कॉम्प क्या है, ओसस कॉम्प, OSASCOMP, ये हमारा अगर कोई भी एडजेक्टिव बहुत एक साथ आ जाए तो इसमें हमारा लगेगा कि कैसे हम कौन कौन से डिग्रीज आएगी कि हम पहले कौन सा रखें। तो सबसे पहले फर्स्ट ओ का मतलब है ओपिनियन, कि वो कैसा ओपिनियन कैसा है, एस का मतलब है साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है शेप, सी का मतलब है कलर, और ओ का मतलब है ओरिजिन, एम का मतलब है मटेरियल, पी का मतलब है पर्पस, ठीक है। अब हमें पता है पहले ओपिनियन आएगा और फिर पहले साइज आएगी, लॉन्ग, उसके लॉन्ग क्या है हमारे साइज है, और फिर बाद में क्या आएगा, कलर आएगा, ब्लैक क्या है कलर, तो पहले साइज आएगी फिर कलर आएगा, तो क्या आ जाएगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, मतलब पहले लॉन्ग आ जाएगा फिर ब्लैक आ जाएगा, क्योंकि ये देखो पहले साइज है और फिर कलर है, तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है, लॉन्ग ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, आई ट्रबल्ड व्हेन आई सा ए शार्प लॉन्ग नाइफ, वही वापस इन हिज हैंड, वही वापस से आ गया, शार्प उसका क्या हो गया, एक तरह से शार्प, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग तो उसकी साइज है, और शार्प जो एक तरह से देखा जाए तो उसका पर्पस टाइप में है कि वो कैसा है, नुकीला है पर्पस, तो क्या जाएगा, पहले साइज आएगी फिर पर्पस आ जाएगा, तो ए लॉन्ग शार्प नाइफ, क्या जाएगा, ए लॉन्ग शार्प नाइफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए लॉन्ग शार्प नाइफ, हाँ बिल्कुल 27 सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आयसा एन एनेक्सियस पेल गर्ल, एनेक्सियस मतलब क्या होता है, एनेक्सियस मतलब होता है मतलब चिंतित,
चिंतित लड़की है, वो एक चिंतित है पीली लड़की। तो मैंने देखा कि पेल मतलब उसका कलर आ जाएगा, एनेक्सिस मतलब इसका एक तरह से देखा जाए तो पर्पस ये कि वो कैसी किस टाइप की पर्पस के लिए है, तो एनेक्सिस चिंतित है, तो पहले आ जाएगा पेल और फिर एनेक्सियस, मतलब क्या आ जाएगा, आई सा ए पेल एनेक्सियस गर्ल। ठीक है, क्योंकि इमोशनल समझ सकते हैं आप इसको, पर्पस या इमोशंस, तो एनेक्जी नहीं, एनेक्जियस ही रहेगा, कोई एनेक्जियस नहीं बनेगा, एज आ जाएगा एन यहाँ पे, और यहाँ पे ए पहले है तो यहाँ पे एन यूज हुआ है, एन हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए पेल एनेक्जियस गर्ल, मतलब पीली चिंतित लड़की। मतलब चिंता के कारण हो जाता है ना कि हमारा रंग फीका पड़ जाता है, ये पेल उसके लिए यूज हुआ है कि चिंता के कारण रंग फीका पड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए पेल एनेक्सिस का। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई जो है वो दिल्ली से ज़्यादा, मतलब मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ज़्यादा दूर है, पटना से मतलब पटना के कंपैरिजन ज़्यादा दूर है। इस फर्दर का ये जो फर्दर यूज़ हुआ है यहाँ पर, इस फर्दर का मीन्स तो क्या होता है, आगे का, मतलब आगे। और उस फार्दर का मतलब, और FAR वो फार्दर होता है, इस फार्दर का मतलब क्या होता है, दूर, मतलब उससे ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार्दर, फर्दर की जगह ये फार्दर आ जाएगा। ठीक है, फार्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बुक इज undoubtedly preferable than that, and its printing is also comparatively good। ठीक है, अब हमने देखा था कि प्रिफरेबल के साथ प्रिफरेबल इनके साथ में हमारा क्या देन यूज नहीं होता, इनके साथ में हमारा टू यूज होता है, तो यहाँ पे देन की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारा टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। जो यहाँ पे अब यहाँ पे एक हमने पढ़ा था, एक तो होती है लास्ट और एक होता है लेटेस्ट, LATEST, ये दो वर्ड्स होते हैं हमारे, लास्ट और लेटेस्ट। तो हम इसमें लास्ट नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, लेटेस्ट। क्या, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, मतलब लेटेस्ट आज ताज़ा खबरों के लिए आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लास्ट न्यूज़ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का है, एवरीबडी नोज दैट राधिका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। हमने पढ़ा था कुछ वर्ड्स होते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनका हम कभी भी हम उनका सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ नहीं करेंगे, ना उनके साथ में कभी भी मोर और मोस्ट लगाएंगे। वो कौन कौन से होते हैं, हमारा परफेक्ट, जैसे होता है हमारा परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम, और मतलब कुछ इस टाइप के वर्ड होते हैं। मैं एक बार आप लोगों को पूरी लिस्ट बोल देती हूँ कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं, परफेक्ट होता है एक परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम, यूनिवर्सल, राउंड, एक्सीलेंट, एम्पिटी, सुप्रीम, फ्री, एटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, इम्पॉसिबल, प्राइम, ये सब वर्ड्स होते हैं। इनके बाद में कभी भी हमें क्या लगता है, मोस्ट या मोर नहीं लगता है, तो यहाँ पे यूनिक से पहले क्या हट जाएगा, मोस्ट हट जाएगा, यूनिक से पहले हमारा मोस्ट हट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारा, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो जितना जल्दी वो देगा उसका कंप्लीट करेगा वर्क को, उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ही कंप्लीट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ही कंप्लीट, यहाँ पे एस हट जाएगा, क्या रहेगा, ओनली ही कंप्लीट। सॉरी, वन सेकेंड।
नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, द फास्टर ऑफ ही कंप्लीट्स, जितना फास्ट वो देगा, जितना फास्ट वो वर्क करेगा उतना ही फास्ट उसको प्रॉफिट होगा। तो कंपैरिजन हो रही है फास्टर की लार्जेस्ट है, तो दोनों एक ही डिग्री में आनी चाहिए। यहाँ पर फास्टर मतलब जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ही लंबा उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे EST नहीं लगा के यहाँ पे ER लग जाएगा, द लार्जर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई ए न्यू मशीन सो ही इज एनेक्सियस। यहाँ पे देखो कुछ दो वर्ड्स होते हैं, सम और एनी। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। उसके पास में मनी नहीं है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। सम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एनी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। यहाँ पे देखो मोर ब्यूटीफुल के बाद में बट आया है, लेकिन यहाँ पे बट नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, देन के। इसके बाद मोर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। इसके बाद में हमारी कौन सी कंजक्शन का यूज़ होता है, हमारा देन का यूज़ होता है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ में देन यूज़ होता है, तो यहाँ पे आएगा देन नॉट सो कल्चर्ड। वह दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल देन नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है कि नाउ ए डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड और कोल्डर। कोल्ड और कोल्ड जो है हमारा, कोल्डर एंड गेटिंग, जो गेटिंग कोल्ड मतलब जो हो रहा है कि हमारा जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है कि हाँ ये नॉर्मली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोल्डर। गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर मतलब वो इन दिनों में जो मौसम है वो ठंडा ठंडा होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोल्डर एंड कोल्डर। कि यहाँ पे जो हमारा ये यूज़ हुआ है कि एक ही डिग्री में कंपेरेटिव डिग्री जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस भी दिखाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोल्डर एंड कोल्डर। ठीक है, यहाँ पे इस कोल्ड की जगह आ जाएगा ER, ये भी बन जाएगा कोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड कैप्ट इन हिज पर्स। ये फोटोग्राफ जो है वो बेटर है। अब हमने पता कंपेरेटिवली के साथ में कभी भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता। बेटर हमारी कंपेरेटिव डिग्री है, तो हमारा इसके साथ में क्या हो जाएगा, बेटर यूज़ नहीं होगा, इसके साथ में आ जाएगा गुड। तो कंपेरेटिवली गुड, बेटर की जगह आ जाएगा हमारा गुड। ठीक है, ये हमारा गुड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। तो एज गुड ये कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना इसे, एज गुड एज राम जो है बेटर देन उनसे ज़्यादा अच्छा है, तो एज गुड एज यहाँ पे आ जाएगा एज। क्वेश्चन नंबर 39, गोपाल फेल्ट हैप्पीली। अब गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट ए जॉब इन बैंक। गोपाल अच्छा फील कर रहा है क्योंकि उसने जॉब बैंक में एक जॉब ले ली है। तो यहाँ पे हैप्पीली नहीं आएगा, वो गोपाल के लिए फील करने के बता रहा है कि ये हमेशा अपना ये जो फील है ये हमारी सेंसेशन वर्ब है, और सेंसेशन वर्ब के साथ में हमेशा हमारा एडजेक्टिव यूज़ होता है, कभी भी एडवर्ब यूज़ नहीं होता है। फील, टच, स्मेल, लाइक, लव, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी सेंसेशन वर्ब्स होती हैं। इनके साथ कभी भी हमारा एडवर्ब यूज़ नहीं होता है, एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो हैप्पीली नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ही इज़ कंपेरेटिवली वीकर इन मैथ। अब वही वापस से आ गया, कंपेरेटिवली के साथ में हमारा पॉजिटिव डिग्री यूज होगा। ये वीकर क्या है, हमारी कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव के साथ में पॉजिटिव डिग्री। तो ही इज़ कंपेरेटिवली वीक, ER हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपेरेटिवली वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ए बॉयज आर एब्सेंट टूडे। अब दो होते हैं हमारे, या तो मैनी ए के साथ में सिंगुलर लगता है, या मैनी के साथ, या फिर मैनी ए के साथ में या तो हमारा सिंगुलर लगेगा, नहीं तो फिर मैनी के साथ में ए नहीं लगा के हमारा प्लूरल लगेगा। अब हम देखते हैं, मैनी ए हमारा सिंगुलर है, तो हम इस, या तो देखो मैनी ए बॉयज़ आर एब्सेंट टूडे, तो यहाँ पे या तो ए हटा दो, मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टूडे। एक तो ये एरर भी हो सकता है, नहीं तो फिर मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट
टुडे। तो यहाँ पे हम ए तो रहने देंगे, इसमें हम इसमें ए तो छोड़ देंगे ऐसे कैसे, इसमें हम क्या लिख देंगे, बॉय इज, मैनी ए बॉय इज, मैनी ए बॉयज इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, यहाँ मैनी या तो मैनी ए बॉय बॉय इज आ जाएगा, या फिर आ जाएगा मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 42, ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर। जो ऑनेस्ट है वो एडजेक्टिव है, इसका जो यूज़ है वो नाउन की तरह होता है, कब, जब इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ हो। ठीक है, अब आर्टिकल दा का, अब ये यहाँ पर नाउन ही, ये वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमें क्या लगना है, ये फर्स्ट में नाउन के जैसे यूज़ हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर। जो ऑनेस्टी है वो जल्दी और बाद में हमेशा सम्मान की जाती है, ईमानदारी हमेशा सम्माननीय होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। मैंने आपको बताया था कि बोथ के बाद, बोथ और ऑल, इनके बाद ऐसा, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो वाक्य के शुरू में आता है, एडजेक्टिव एडवर्ब सब इनके बाद आता है। तो माई ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑल माई, ऑल पहले आ जाएगा, माई बाद में, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑल माई फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। सभी मेरे सभी दोस्त मुझे कल मिलने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। अब हमने पढ़ा था इनफ के पहले है ना हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। इनफ जो वर्ड है इसके साथ में हमेशा हमारा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। तो ये वाइजर क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या आ जाएगी, हमारा वाइज, ही इज वाइज इनफ। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में इनफ, जी बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 45, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रामायण इज मोर स्केयर देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदू। जो रामायण है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है सभी हिंदुओं में से। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, ऑल अदर माइथोलॉजी, यहाँ पे देखो ऑल द माइथोलॉजीज, तो रामायण जो है ये हमारा क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा एक क्या है हमारा, और उसको धार्मिक ग्रंथ को मुझे वर्ड नहीं आता, मतलब इसमें ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये रामायण माइथोलॉजी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। रामायण एक हमारा पवित्र ग्रंथ है। इसको शायद इसको होनेस्ट होल ऐसे कुछ बोल, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको सर्च करके मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो यहाँ पे रामायण क्या है, हमारा माइथोलॉजिस्ट नहीं है, वो इससे एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे ऑल द नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल अदर। दा की जगह क्या आ जाएगा, हमारा अदर। जब मैंने आपको बताया था अगर एक्सक्लूड हो तो ऑल अदर, और अगर इंक्लूड हो तो ऑल द। ठीक है, ये होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ही ऑफर्ड मी ए स्टीम्ड कप ऑफ टी। उसने मुझे ऑफर किया एक स्टीम्ड कप ऑफ टी। एक मतलब कप ऑफ टी जो है वो स्टीम्ड नहीं है, ये नहीं है कि जो टी है वो कप ही, जो टी का कप है वो स्टीम ही हो रहा है, नहीं, वो भाप निकलता, मतलब उससे स्टीम्ड क्या होता है, हमारे स्टीम्ड वर्ड होते हैं हमारे स्टीम्ड, जैसे स्टीम जो होता है ना उनसे भाप निकलता हुआ, गरम गरम होता है भाप, जैसे किसी चीज़ में से भाप निकल, जैसे जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे मोमोज, हमारे मोमोज होते हैं, हम उनको स्टीम्ड करते हैं, जिन्हें हम पकाते हैं भाप में, वो हमारे स्टीम्ड होते हैं, जो भाप में पक के आते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारी स्टीम्ड कप ऑफ टी, मतलब उसमें भाप में थोड़ी ना पकती है हमारी चाय। हमारी चाय तो क्या होती है, हाँ बिल्कुल स्टीम्ड इवेपोरेट होती है, वो चाय हमारी गैस में पकती है, उसमें से स्टीम निकलती है, तो वो स्टीमिंग होती है कि उससे स्टीम निकलती है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा स्टीमिंग कप ऑफ टी। मी ए स्टीमिंग कप ऑफ टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टीमिंग ING आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आई विल बाई द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। यहाँ पे रिवाइज एडिशन नहीं होता है, एडिशन कभी भी रिवाइज होकर आता है तो वो रिवाइज्ड होता है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको हम चेक कर चुके हैं कि हाँ अब वो सही तो है ना, तो वो पहले से चेक हो करके फिर आता है, तो यहाँ पे आता है रिवाइज्ड एडिशन।
ठीक है, द रिवाइज्ड एडिशन विल कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ही रन सो फास्टली देन ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। वो बहुत जल्दी भागा, इसलिए वो डेस्टिनेशन पे 2 मिनट में पहुंच गया। मैंने आपको बताया था, वैसे जस्ट मैं बताया नहीं है, लेकिन बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें मैं आपको बताती हूँ। फास्ट होता है, क्लियर होता है, जस्ट होता है, ये सब वर्ड्स एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में सेम रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे फास्ट है, अगर ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो भी फास्ट रहेगा, और एडजेक्टिव एडवर्ब यूज होता है तो भी फास्ट रहेगा, कभी भी फास्टली नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ही रन सो फास्ट, यहाँ पे आ जाएगा फास्ट, ही रन सो फास्ट। ओके, यहाँ पे एल वाई हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, आई एम श्योर दैट all my monthly expenses would exceed the income if I do not income economics। मैं जो मेरे मंथली खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंसेस, अब देखो ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, अब एक तरह से तो मंथली एक्सपेंसेस भी बोल रहे हैं और ऊपर से ऑल भी बोल रहा है, या तो आप ऑल एक्सपेंसेस लगाओ या मंथली एक्सपेंसेस लगाओ। ऑल और मंथली इन दोनों का वर्ड एक साथ, इन दोनों का यूज एक साथ नहीं होगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो यहाँ से हम ऑल हटा देंगे। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस या फिर मंथली एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस के, क्योंकि उसकी इनकम जो है मंथली आती है। इसका समझ है, मैं आपको बताती हूँ, देखो अच्छे से सुनना। जैसे हमारी जो इनकम है, हमेशा इनकम जो है मंथली ही तो आती है ना। ये तो नहीं है कि आप पूरे, जैसे आपने आज कमाना शुरू किया और आप पूरा जिंदगी भर काम कर रहे हो, तब तक आपकी इनकम तब आपकी इनकम का है, जब आप कमाना बंद कर दो उसके बाद इनकम आए। नहीं, हमारी ऑनेस्टी वाला 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन पूरा कर देती हूँ। ओके, इसमें ऑल, यहाँ पे वही मतलब वही मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूड कर रहा है क्योंकि इनकम भी मंथली होती है, इसलिए यहाँ पे ऑल हट जाएगा। कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? ऑनेस्ट वाला कौन सा है क्वेश्चन नंबर बताना एक बार। आप क्वेश्चन नंबर बताओ, जितने मैं आगे कर लेती हूँ, फिर लास्ट में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 50, आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वाज इन द यूएसए। मैं बहुत अकेला फील कर रहा था, तो यहाँ पे मोर कंपेरेटिव डिग्री है और उसके साथ में वापस से कंपेरेटिव डिग्री आ गई लोनलियर, तो ये तो सुपरफ्लुअस हो गया। तो यहाँ पे या तो मोर हट जाएगा या लोनली की जगह लोनलियर की जगह लोनली आ जाएगा। अब लोनली की हमारी कंपेरेटिव डिग्री बनती है, तो यहाँ पे मोर हट जाएगा, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? लोनलियर। आई एम लोनलियर हियर देन आई वाज इन द यूएसए। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, टू मी इट appears that anthropology is the more interesting of all the subject। जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सभी सब्जेक्ट में क्या है, मतलब सभी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखो दा है, तो हमने पढ़ा था कि दा के बाद में क्या आ जाएगा? दा के बाद में आ जाएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो यहाँ पे मोर की जगह क्या आ जाएगा? हमारा मोस्ट। मोर की जगह क्या आ जाएगा? हमारा मोस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था दा के बाद में हमेशा, बाकी सब लाइव नहीं देखते हैं, और वैसे भी मेरा चैनल अभी शुरू ही हुआ है तो बहुत कम बच्चे कनेक्ट होते, देखते बहुत बच्चे हैं, लेकिन लाइव का टाइम फिक्स है 9:30 का। आज बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, इस वजह से लाइव नहीं आ पाए हैं बहुत सारे बच्चे, और भी बहुत बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द मोस्ट इंटरेस्टिंग। मोर की जगह क्या आ जाएगा? द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, the circulation of the statesman is greater than that is any newspapers। जो ये स्टेट्समैन्स जो पेपर है, ये एक पेपर है, ये जो है ग्रेटर। हाँ बिल्कुल, एक दिन बहुत बच्चे आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 2 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे। क्या बोल रहा है ये? एनी न्यूज़पेपर, जो स्टेट्समैन है, ये क्या है?
स्टेटमेंट जो ये द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर्स। जो एक सर्कुलेशन जो है मतलब हमारी ये जो द स्टेटमेंट है ये हमारा एक न्यूज़पेपर है, लेकिन ये सर्कुलेशन की बात कर रहा है कि इन सब न्यूज़पेपर्स से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इस सर्कुलेशन से इसे ऊपर रखा गया है, तो इसलिए द स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा एनी अदर। जब इंक्लूड नहीं होता है तो एनी अदर, और जब इंक्लूड होता है तो एनी द, ठीक है, एनी न्यूज़पेपर्स या एनी द न्यूज़पेपर्स, लेकिन यहाँ इंक्लूड नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एनी अदर न्यूज़पेपर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, इन द गार्डन were the more beautiful flowers and silver bells. In the garden were the more beautiful flowers and silver bells. यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा के बाद में हमारा क्या आएगा, दा के बाद में सुपरलेटिव आ जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 54, इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। यहाँ पे मोर वीक नहीं होता है, वीक के साथ वीक की कंपेटिव फॉर्म बनती है, क्या होती है वो मोर वीक, मोर हट जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा वीकर। ठीक है, ये मोर हट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा वीकर, कंपेटिव डिग्री फॉर्म होती है इसकी मोर वीकर डे बाय डे। ओल्ड एज होती है तब वो बहुत ज़्यादा वीक होता चलता है। ओके, ठीक है, इसके बाद ये हो गई हमारी क्लास कंप्लीट, एडजेक्टिव की हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अब कल हमारा रिवीजन होगा, जो भी हमने इस वीक में पढ़ाया मैं वो उसका रिवाइज करवाऊंगी। सैटरडे हमारा रिवीजन डे होता है और संडे हमारा टेस्ट डे होता है। ओके, राधे राधे, लाइक ज़रूर करते जाना वीडियो को।